राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण के बाल रूप के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो और कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है श्री कृष्ण जी की लीलाएं और चमत्कार के बारे में हम बताएंगे आपको। आखिर कौन है ये श्री कृष्ण? आइए हम इनकी लीलाओं के बारे में YouTube चैनल में देखते हैं। श्री कृष्ण जी को विष्णु जी का 8वां अवतार भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला अवतार। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लिया। दूसरा टॉपिक है जन्म। उनका जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था और उनका पालन पोषण गोकुल वृंदावन में हुआ। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल लीलाएं। उन्होंने बालकाल में अनेक लीलाएं की, जैसे माखन चोरी, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि। हमारा चौथा टॉपिक है राधा कृष्ण प्रेम। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पांचवा टॉपिक है महाभारत और गीता। महाभारत में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश दिया। छठवां टॉपिक है योगेश्वर। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान योगेश्वर और विश्व के मार्गदर्शक थे। सातवां गोवर्धन पूजा। उन्होंने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। आठवां सुदर्शन चक्र। उनका मुख्य शस्त्र सुदर्शन चक्र था, जिससे उन्होंने कई असुरों का वध किया। नौवां टॉपिक द्वारका नगरी। उन्होंने मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई, जो उनकी राजधानी बनी। हमारा 10वां टॉपिक है निर्वाण। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर 125 वर्ष बिताने के बाद प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, भक्ति, धर्म और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक आध्यात्म ज्ञात तथ्य। पहला, 16,108 पत्नियां। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थीं। श्री कृष्ण के 8 प्रमुख रानियां थीं, लेकिन उन्होंने 16,100 अन्य राजकुमारियों से भी विवाह किया, जिन्हें नरकासुर नामक राक्षस ने बंदी बनाकर रखा था। समाज द्वारा तिरस्कृत न होने के लिए उन्होंने इन सभी को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। दूसरा, कृष्ण का रंग। अक्सर कृष्ण को नीला दिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में उनका वर्ण श्याम, गहरा काला या सांवला था। उनके गहरे रंग के कारण ही उन्हें श्याम सुंदर कहा जाता था। तीसरा, मथुरा छोड़ने का कारण। कंस के वध मथुरा छोड़ने का कारण कंस के वध के कारण श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। हमारा चौथा टॉपिक है सबसे पहले योगेश्वर। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे अद्वितीय रणनीतिकार थे और उन्होंने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। हमारा पांचवा टॉपिक है उनकी बांसुरी की अद्भुत शक्ति। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु, पक्षी, वृक्ष और नदियाँ भी मुग्ध हो जाती थी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको सदैव याद रखनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको सदैव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बाय दोस्तों।